विजय जी, सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पीछे जो तमाम आप फोटोज देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा, समाज गैर खराबी को खत्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया। तो चाहे शाहूजी महाराज रहे हों या ज्योतिबा फुले रही हों या फातिमा शेख रही हो, ये तमाम लोग, इनको मैं अपने खराज अकीदत पेश करता हूँ। टंडन जी के एक गाने के बाद, गीत के बाद, जिन्होंने पूरी ऊर्जा से भर दिया आप लोगों को, मुझे लगता है ये संबोधन कुछ बोरिंग सा होगा। प्रधान भारती जी का संबोधन सुना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेखा आर्या जी का कि जिन्होंने महिला होने के बावजूद युवा साथी टीम के रूप में एक ऐसा संगठन बनाया है जो पूरे प्रदेश में घूम के इस तरह के छोटे छोटे सिलेक्टेड लोगों को इकट्ठा कर बहुजन और बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट, विचारधारा, इसके बारे में जानकारी देता है। शैलेंद्र आर्या उनके पुत्र हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका शुक्रिया जो मुझे मौका दिया कि मैं आऊं और आप लोगों के बीच में दो शब्द कह सकूं। साथियों, मैं पत्रकारिता में 1985 में आया और 85 से लेके आज तक इसी मैदान में हूं। जो पत्रकारिता में मैंने महसूस किया 85 के बाद, सामाजिक मूवमेंट और पत्रकारिता को जो एक सामंजस्य है उसको देखते हुए, मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता था रेखा जी। तो 85 में मैं वीर अर्जुन प्रताप अखबार हुआ करता है, देश का बड़ा अखबार है, उसमें था। तो बहुजन शब्द नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र नहीं होता था, जगजीवन नाम के एक नेता हुआ करते थे, उन्हीं की बात होती थी। आरक्षण पे कोई बहस नहीं होती थी, शिक्षा के अधिकार पे कोई बात नहीं होती थी, यूनिवर्सिटियों में कुछ मिलता नहीं था। 89 ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति में एंट्री के बाद और 84 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी काशीराम के बनाने के बाद एक आंदोलन हुआ बोर्ड क्लब पे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। मैंने कभी डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा और सिर्फ 3 जो शब्द हैं उनको पढ़ने के बाद ही डॉक्टर अम्बेडकर समझ जा सकते हैं। उसके लिए आप पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में वो कहते हैं एजुकेट ऑर्गेनाइज। जब उसका हिंदी का रूपांतर होता है तो एजुकेट की जगह पे होता है शिक्षित बनो, एजुकेट होता है संघर्ष करो, ऑर्गेनाइज होता है आखिर में। लेकिन हिंदी में है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेट ऑर्गेनाइज। पहले आप शिक्षित हों, फिर एजुकेट हों, एजुकेशन करें, आंदोलन करें, उसके बाद संगठित हों। फिर डॉक्टर अम्बेडकर के इस सूत्र को मैंने काशीराम की जिंदगी से टैली करना शुरू किया। तो उन्होंने पहले बाउंसेप बनाया, एजुकेट, फिर DS4 बनाया, संघर्ष, उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, ऑर्गेनाइज। टंडन जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पत्रकारिता करता था तो कुछ खबरें कभी कभी आती थी कि जागृत जत्थे पर हमला किया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1985 के बाद 87, 88, 89, 90 की बात कर रहा हूं कि ये जो जागृत जत्थे का ही रूप है जो आज आप ये डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान और बाबा साहब के गीत गा रहे हैं। इससे पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम होता था तो शामियाने की रस्सियां काट दी जाती थी, उन्हें पीटा जाता था। हमारे पड़ोस में एक जिला सुल्तानपुर है, वहाँ चैतुराम सुमन है, कभी उनसे मिलिएगा तो बताएंगे उनकी कितनी पिटाई इसलिए हुई है कि वो बहुजन गीत गा रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया कैसे? आज ये गांव कभी हमीरपुर में, कभी यहाँ सीतापुर में, कभी आप मऊ से आ रहे हैं, मऊ क्या कहते हैं, झारखंड जा रहे हैं। ये परिवर्तन आया है संगठित होने के बाद। और संगठित होने के बाद अब जो देखा जा रहा है उस संगठित होने के बाद फिर बिखराव की तरफ में आ रहे। पहले संगठित हुए और उसके बाद अब फिर एक बार बिखराव की तरफ चलती है।
मैं बधाई दूंगा युवा साथी टीम को जो इस बिखरे हुए बहुजन को एक बार फिर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है और बहुजन एकता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मैं पत्रकारिता करता था, मैं तमाम पूरा वक्त गुजर गया, 39-40 साल से इस मैदान में हूँ। मैंने महसूस किया कि बहुजन की बात करने वाला कोई चैनल नहीं है। दूसरे चैनल्स पे मैं जाता हूँ, यूपी तक में जाता हूँ, टीवी 9 पे जाता हूँ, न्यूज़ 24 पे जाता हूँ, भारत समाज देश का शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जिससे मैं पैनलिस्ट की तरह ना जाता हूँ। लेकिन वो बातें आप वहां नहीं कर सकते, मुझसे बाद में या स्टूडियो में या चाहे में से सब कुछ ज्यादा हो जाता है, मत कीजिए। तो मैंने राजपथ बनाया और उस राजपथ के जरिए मैंने कोशिश की कि वो खबरें, जैसे यहाँ की ये खबर उस तरह से फ्लैश मेन स्ट्रीम में नहीं होगी, लेकिन सैयद कासिम एहसान है इस समाज का। मैं तो कहता हूँ बड़े दावे के साथ, जब मुझसे लोग कहते हैं क्यों करते हो बहुजन की बात, तो मैं कहता हूँ कि मुझे 1987-88 से जब मैंने बीएसपी कवर करना शुरू किया, बहुजन कवर करना शुरू किया, काशीराम कवर करना शुरू किया, 89 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलता है। आप सोचिए, कांग्रेस ने उनको 52 से लेकर 89 तक भारत रत्न नहीं किया। 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं थी, वो भी आके 1989 में मिली। तो ये एक ऐसा वक्त था कि धीरे धीरे डॉक्टर अम्बेडकर को किताबों में छुपा देने का प्रयास था। ये जो कहिए भला हो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का, उन्होंने जिसने किया कि भाई सियासत में फायदे के लिए किया जाता है, उन्होंने फायदे के लिए किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला और 14 अप्रैल की छुट्टी हुई। उसके बाद काशीराम ने इसको ऐसा अलग को जगाया कि आज गांव-गांव, गली-गली डॉक्टर अम्बेडकर की बात होती है, मूर्तियां स्थापित होती हैं, जिसका जिक्र अभी टंडन जी कर रहे थे कि उंगली वही तोड़ी जाती है जिससे संविधान लिखा था और जिससे इशारा करते हुए दिखाई देते हैं कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो। डॉक्टर अम्बेडकर ही ने कहा था कि सत्ता की चाबी से हर तरह के ताले खोले जा सकते हैं। तो अगर आप जब एकजुट होंगे तो सत्ता भी हासिल करेंगे, लेकिन सत्ता वो अपनी होनी चाहिए। अपनी सत्ता अगर 4.5 महीने की होती है तो लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन स्थल बनता है और सभी महापुरुषों की मूर्तियां भी वहाँ होती हैं, वहाँ भीम गंगा भी होती है, वहाँ बड़े बड़े आपके लिए अम्बेडकर मैदान में सब स्थान भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब सत्ता आपकी होती है। आप किसी के साथ हो, सत्ता उसकी हो, तो आप अपना भला नहीं कर सकते। आज आरक्षण पे भी जो आफत है और आरक्षण में भी बंटवारा है, समाज को आपस में बांटा जा रहा है, आरक्षण में भी आरक्षण निकाला जा रहा है और उसके बाद नारा दिया जा रहा है कटोगे तो बचोगे। ये समझना आपको है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। 4 किस्सें रेखा जी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं सुनने आया हूँ आप लोगों को, मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है कि मौत आके हमें लोरियां सुनाती है, बुझा सको तो बुझाओ चराग हस्ती को, ये वो चिराग है जिसको हवा जलाती है। और मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेरे दर्शक भी आए जो मुझसे पढ़ के गले लगे, उनका भी आभार। और जो लोग भी मुझे देखते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बता दें जब आपको लगे कि सैयद कासिम बहक रहा है। जब ही जब